नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना विषय, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर। इस विषय में मैंने आपको पिछले अध्याय में उपविषयों के बारे में बताया। अब इस अध्याय में मैं आपको उपविषयों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कई प्रकार के उपविषय हैं, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है, अब मैं आपको कुचिला उपविष के बारे में बताऊंगा। कुचिला उपविष, इसको नेक्स्ट भूमिका कहते हैं, विषमुष्टि भी कहते हैं। विषमुष्टि इसका नाम है। विषमुष्टि के पर्याय हैं विषमुष्टि, जलद, कुचिला, दीर्घपत्रक, कुपिलु, कुलकह, काक तिंदुक, काक पीलुक, कारस्कर, कुपाक, कालपाक, रम्यक, काकेंदु, विषतुंदुक, मरकट तिंदुक। इस प्रकार से ये विषतुंदुक के पर्याय हैं। विषतुंदुक का शोधन, विषमुष्टि को 3 दिनों तक कांजी पूर्ण पात्र में रखें तथा चौथे दिन इसे गर्म जल से प्रक्षालन कर उसे 2 दलों में विभक्त करें तथा उसके अंदर से श्वेत वर्ण का पत्र निकालकर भीगा ही कूट कर चूर्ण कर लें। इस प्रकार से इसका शुद्ध हो जाता है। तो शोधन क्या बताया इन्होंने कि विषमुष्टि को 3 दिनों तक कांजी पूर्ण पात्र में रखें। कोई पात्र में कांजी रखें और कांजी में उस विषमुष्टि तिंदुक को या कुचिला को रखें तथा चौथे दिन उसे गर्म जल से प्रक्षालन करें। गर्म पानी से साफ कर लें और साफ करके उसे 2 दलों में विभक्त करें। मतलब उस कुचिला बीज को 2 दलों में, मतलब 2 दलों में विभक्त कर लें, मतलब उसके 2 फाड़ कर लें, दो टुकड़े कर लें तथा उसके अंदर से श्वेत वर्ण का पत्र निकाल कर, श्वेत वर्ण का जो पत्र है उसको निकाल करके भीगा ही कूट कर चूर्ण कर लें। इस प्रकार से इसका शोधन हो जाता है। ये शोधन बताया है। दूसरा इसका तरीका बताया शोधन का, विषमुष्टि को कढ़ाई में, एक कोई लोहे की कढ़ाई लें, गोघृत के साथ भर्जन करें। गोघृत में उसको पाक करें, मतलब पकाने, मतलब उसको भर्जन का मतलब है उसकी सिकाई करें। गोघृत में सिकाई करें उसकी। जब वह काफ़ी वर्ण का हो जाए, मतलब काफ़ी जैसा होता है कॉफ़ी जैसा वर्ण का हो जाए, तो उसे चूल्हे पे कढ़ाई में उतार लें, मतलब कढ़ाई को नीचे उतार लें और सूक्ष्म चूर्ण कर कांच पात्र में संग्रहित कर लें और निस्संदेह सभी योगों में प्रयोग करें। इस प्रकार से वो शुद्ध हो जाता है। मतलब गोघृत में, किसी लोहे की कढ़ाई में गोघृत में इसको भून करके जब इसका कलर कॉफ़ी जैसा हो जाए, उतार लें। उतार करके इसका चूर्ण बना लें और चूर्ण भर के इसका प्रयोग करें तो ये शुद्ध माना जाता है। तो गोघृत में शुद्ध हो जाता है। दूसरा, कांजी के पात्र में बताया था, इसको कांजी के पात्र में इसको 3 दिन तक रखें और चौथे दिन गर्म पानी से साफ करके प्रक्षालन करके 2 टुकड़े में विभाजित करके उसको प्रयोग करें। दो तरीके से बताए हैं। इस प्रकार से विषमुष्टि शुद्ध हो जाती है। विषमुष्टि के गुण क्या हैं, कुचिला के गुण क्या हैं, गुण के बारे में, कुचिला के बारे में बताया है। शुद्ध विषमुष्टि, शुद्ध कुचिला, ये आग्नेय है। इसको आग्नेय यानी अग्नि के समान माना है, आग्नेय माना है। कटु है एवं दीपन है। कटु है, दीपन अग्नि को प्रदीप्त करने वाला है। उष्णवीर्य है एवं परम कामोद्दीपन है और अत्यधिक वाजीकरण है, काम वासना को बढ़ाने वाला है। अर्थात वृश्य और वाजीकरण कहा गया है। वाजीकरण कामोद्दीपक है, अत्यंत परम कामोद्दीपक है, काम वासना को बढ़ाने वाला है। वास, श्वास को, आमवात को, श्वास रोग को, आमवात रोग को, कटिशूल, कमर में दर्द होना उसको, आदिमान, पेट में
आधमान जैसी स्थिति हो, गोला जैसी स्थिति हो, वायु घूम रही हो ऐसी स्थिति हो, अजीर्ण हो, भोजन का पाचन नहीं हो रहा हो, एवं उन्माद नाशक है। एवं उन्माद जो मानसिक व्याधि है, उन्माद, उस उन्माद मानसिक व्याधि का ये नाशक है, उसको नष्ट करने वाला है। इस प्रकार से शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है, नाशक है। नाड़ी बलवर्धक है। ये नाड़ियों को, नाड़ी शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ हैं उनको बल प्रदान करने वाला है, उनको बल मतलब नर्वस सिस्टम को ताकत देने वाला कहा गया है। नर्वस सिस्टम को ताकत देता है, जिससे व्यक्ति बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। अर्धांगवात, अर्धांगवात का मतलब शरीर के आधे हिस्से में अगर कोई बात की वृद्धि हो जाती है तो अर्धांगवात हो जाता है। जैसे मान लो एक हिस्से में हो जाए तो वो हिस्सा शून्य पड़ जाता है, हाथ शून्य पड़ जाता है, या एक चेहरा शून्य पड़ जाता है। अर्धांगवात मतलब आधे शरीर में जो बात होती है उसको ठीक करता है, अर्धांगवात को ठीक करता है। प्रतिश्चाय, जुकाम को ठीक करता है प्रतिश्चाय। तथा समय से पूर्व ये हृदयस्राव नाशक है। समय से पूर्व हृदयस्राव को नाशक है, उसको समय से पूर्व हृदयस्राव को ठीक कर नाश करने वाला है। इसे अर्धांग वात व्याधि में प्रयोग करें, अर्धांग वात व्याधि उसमें प्रयोग करें। सार में कुत्ते विष को मार देता है, इस चूर्ण को खिलाने से कुत्ता मर जाता है। मतलब ये क्या है, जैसे अश्वमार, करवीर बताया अश्वमार को, अश्वमार जो है करवीर को कहा है। तो जिस प्रकार से ये, उसी प्रकार से ये जो कुचला बीज है, विषमुष्टि है, ये कुत्ते को मार देता है खिलाने से, इसलिए कुत्ते उसको, कुत्ते के विष को भी मार देता है, इसलिए कुत्ते को खिलाने से कुत्ता मर जाता है। इस प्रकार से इसको बताया गया है। इस प्रकार से ये कुचला बीज का आपको वर्णन पूरा हुआ इस तरह यहाँ। अब आपको मैं नेक्स्ट इसी अध्याय में अगले उपविष के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस उपविष का नाम है जयपाल, जिसे जयपाल कहते हैं। जयपाल के पर्याय में जयपाल, जयपाल, चक्रदंती, विरेचन, मलद्रावी, कुंभी बीज, घंटा बीज, घंटिनी बीज, निकुंभ बीज, रेचन बीज, शोधन बीज, सारक, विभेदन, रेचक और मलद्रावी, ये इसके पर्याय हैं। कुल मिला के इसको विरेचन, ये जो है जयपाल उत्तम रेचन करने वाला है, शरीर को शोधन करने के प्रयोग में आता है। रेचन का मतलब है शरीर में अतिसार करके शरीर की शुद्धि करता है। रेचन अतिसार लाता है, प्रवाही कराता है, शुद्ध करता है शरीर, मतलब शरीर में जो मल है उस मल को बाहर निकालता है, रेचन का काम करता है। इसके पर्याय इस प्रकार हैं। अब इसका शोधन, जयपाल का शोधन का तरीका क्या है वो बताया गया है। जयपाल बीज को गाय के गोबर के जलीय घोल पूरित, मतलब गाय के गोबर, गाय का गोबर लें, जो मल है गाय का गोबर उसे बोलते हैं, वो लें, उसको जल में घोल लें और उसके जलीय घोल में पूरित दोला यंत्र को पूरा भर दें। उस पूरी दोला यंत्र में 3 घंटे तक शोधन करने के बाद जल से प्रक्षालन करने से उसे निस्तुष कर बीज मज्जा को, अंतर्जीव्या को निकाल कर नींबू स्वरस में पीसें और नए मिट्टी के पात्र में लेप कर निस्नेह होने से शुद्ध हो जाता है। ये इसका तरीका बताया है। क्या तरीका बताया है कि जयपाल को गाय के गोबर से जलीय पूरित घोल में, मतलब गाय का गोबर घोला हुआ सब जल हो, उसमें दोला यंत्र में 3 घंटे तक शोधन करें। शोधन करने के बाद में जल से प्रस्थान करें और निस्तुष को, उसको ऊपर से उसको बीज निस्तुष करें, बीज को, मज्जा को, और अंतर्जीव्या को निकाल करके नींबू सूरज में पीसें उसको, अंतर्जीव्या को, और नए मिट्टी के पात्र पर लेप कर, नए मिट्टी के पात्र पर लेप करें उसका, और निस्नेह होने से शुद्ध हो जाता है। उसको निस्नेह मतलब स्नेह रहित हो जाती है, वो स्नेह खींच लेती है मिट्टी का पात्र उसका, तो वो उसके बाद वो शुद्ध माना जाता है। फिर मिट्टी के पात्र से उसको प्राप्त करके शुद्ध ले लें। दूसरा तरीका इसका क्या बताया जयपाल शोधन का। जयपाल का नया बीज लें, बिल्कुल नवीन बीज लें, उसके बाहरी छिलकों को निकाल लें, उसका बाहरी छिलका है उसको निकाल लें बिल्कुल, तथा उसके दोनों दलों के बीच का जीभ को निकाल लें। दोनों दलों के बीच की जो
वो है जीभ, उसको निकाल लें जिह्वा को, अर्थात सभी बीजों के ऊपरी छिलके को और उनकी जिह्वा को निकाल कर एक वस्त्रबद्ध पोटली बना लें। एक वस्त्र में उसकी पोटली बना लें, वस्त्र में बांध लें, पोटली बना लें उसकी। उसके बाद में गोदुग्ध पूरित, गोदुग्ध से भरा हुआ दौला यंत्र विधि, दौला यंत्र में 3 घंटे तक उसका मंदाग्नि पर स्वेदन करें, मंदाग्नि रखें, स्वेदन करें। तदनंतर इसके पश्चात उष्ण जल से प्रक्षालन करें, जयपाल बीज का अच्छी प्रकार प्रक्षालन करें और उसे नींबू स्वरस के साथ सिल पर या ग्राइंडर मशीन में पीसकर, फिर नींबू पीस करके मिट्टी के नए शराब के पीठ पर लेप करें। उसके तैलांश भाग अधिक सूख जाता है। 2-3 दिन बाद चाकू से खुरचकर कांच पात्र में संग्रहित करें। इस प्रकार से जयपाल शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ भी उन्होंने ये बताया कि शुद्ध करने के बाद में उसको दौलायंत्र विधि से वो पहले में तो गोबर मिश्रित जलीय घोल में दौलायंत्र में पाक था, दूसरे में गोदुग्ध में पाक है, उसका स्वेदन है। स्वेदन करने के बाद में पुनः इसको निकाल करके पीस करके इसका नींबू सुरेश में घोट करके मशीन से पीस कर मिट्टी के किसी बर्तन में इसका लेप करें, ताकि इसका स्नेहांश जो तेल निकलता है, तेल उसको सोख ले मिट्टी का पात्र नया, और उसके बाद उसमें खुर्च को प्राप्त करें। इस प्रकार से इसका शोधन बताया गया है। जयपाल भी तीव्र विष है, उपविष है। जयपाल का तेल भाग ही अत्यधिक रेचक है। जयपाल का जो तेल भाग है यही अत्यधिक रेचक है। अतः इसे मिट्टी के नए पात्र में लेप कर सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? मिट्टी उसके तेलिए को सोख लेती है, तो अत्यधिक रेचक है वो, इसलिए उसको सोख लेती है, तो बाकी बचता है वो फिर वो कम काम करता है, इसलिए वही उपयोगी है। नए इसको और बताया गया आगे कि नए जयपाल बीजों को बाहरी छिलके तथा मज्जा के अंदर की जिह्वा को निकालकर, तीसरा तरीका, भैंस के गोबर के जलीय घोल में पोटली बंद करें। अब वो गाय का गोबर था, भैंस की पोटली बंद करें, 3 दिनों तक डालकर छोड़ दें, पोटली बंद करके छोड़ दें। चौथे दिन उस पोटली को खोलकर जयपाल बीज मज्जा का गर्म जल से प्रक्षालन करें। उसे खरल में नींबू सुरस में पीस कर नए मिट्टी की शराब पे लेप करें। वही विधि, नींबू सुरस घोट करके 3 दिनों के बाद उसका अधिकांश तेल सूख जाने पर निकाल के शुद्ध जयपाल को प्राप्त करें। यह अधिक गुणवान हो जाता है, इसी को प्रयोग करें। अब शुद्ध जयपाल के गुण क्या हैं? शुद्ध जयपाल के गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। शुद्ध जयपाल के गुण क्या हैं उसके बारे में है कि शुद्ध जयपाल गुरु है, स्निग्ध है, रेचन, अधिक मल प्रवृत्ति कराता है, रेचन का काम करता है, पित्त एवं कफनाशक है, अशुद्ध एवं शुद्ध अधिक मात्रा में सेवन करने से डिहाइड्रेशन होकर व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करो, अशुद्ध कर लो तो भी, या शुद्ध कर लो तो भी अधिक मात्रा में प्रयोग करोगे तो डिहाइड्रेशन करके, यानी पानी की कमी शरीर में करके, और मृत्यु का कारण बन जाता है। अतः शुद्ध अल्प मात्रा में सेवन करें से ही लाभकारी है। शुद्ध भी अल्प मात्रा में सेवन करने से लाभकारी है, ये बताया गया है। जयपाल तिक्त है, अत्यंत विरेचन करने वाला है, जलोदर नाशक है, क्योंकि जल का शोषण करता है, इसलिए जलोदर का नाशक है, नवज ज्वर का नाशक है, कृमि, कुष्ठ और वृश्चिक आदि विषनाशक है। वृश्चिक यानी बिच्छू के विष का नाशक है, वामक है और पित्तजनक है, पित्त को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार से इसको बताया गया है। उपविष होते हुए भी जयपाल विष जैसा है, उपविष है फिर भी विष जैसा प्रभाव करता है। शोधन करते समय हाथ में ग्लव्स पहन कर शोधन करें। छिलका एवं उपजीविका का निकालने में परेशानी होती है। मेरा अनुभव है इसका शोधन स्त्रियों से न कराओ कि पुरुषों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये मासिक स्राव होने लगता है। स्त्रियों में पुरुष प्रवृत्ति होने लगती है, मासिक स्राव होने लगता है, उनको पुरुष प्रवृत्ति होने लगती है, कंडू होने लगता है, मुख पर लाला स्राव, चिकत्ते होने लगते हैं, इसलिए पुरुष ही इसका शोधन करें, ऐसा इसके बारे में बताया गया है। शरीर में शोथ हो जाता है, स्त्रियों को अधिक कंडू होती है, अतः सावधानीपूर्वक शोधन करना चाहिए। इसका उपविष होते हुए विष की तरह प्रभाव करता है। जयपाल विष विकार शांति, मान लो विष विकार हो जाए जयपाल सेवन से, तो उसकी विकार शांति कैसे करें उसके बारे में बताया गया है। जयपाल के लिए कि अत्यधिक सेवन कर लो और अत्यधिक विकार हो जाए तो क्या करें? तो धनिया क्वाथ 4 तोला, धनिया का क्वाथ का 4 तोला यानी 93 मिलीलीटर, चीनी 20 ग्राम, दही 50 ग्राम मिलाकर दिन में 3-4 बार पिलाने से जयपाल विष विकार नष्ट हो जाता है, यही कहा गया है।
तो जयपाल का मान लो सेवन करके कोई विषविकार हो जाता है तो उसको क्या करें, धनिया का क्वाथ 4 तोले यानी 93 मिलीलीटर, 20 ग्राम उसमें चीनी डालें, 50 ग्राम दही डालें, मिलाकर 2-3 दिन तक 2-3 दिन में 3-4 बार दिन में 3-4 पिलाने से जयपाल विकार नष्ट हो जाता है, यही कहा गया है। इसे केवल योगों में रूप में प्रयोग करें, अकेला प्रयोग नहीं करें। यथा इच्छा भेदी रस इसका प्रमुख योग है। इच्छा भेदी रस जितने आपको इच्छा हो उतने भेद कराता है। इसका प्रयोग शीतल जल से करें तो गर्म जल से सेवन करने से स्वतः ही बंद हो जाते हैं, और गर्म जल से इसका प्रयोग किया है तो ऊपर से शीतल जल पिला दें तो ये काम करना बंद कर देता है। इसलिए इसको इच्छा भेदी कहा गया है। जितनी इच्छा हो उतने भेद कराता है, यानी उतनी बार अतिसार कराता है, इसलिए इस इच्छा भेदी रस कहा गया है। इस इच्छा भेदी रस में जयपाल प्रमुख द्रव्य है। इसका प्रयोग जयपाल का अकेला नहीं करें, इसको ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।